गाइस सोचिए कि अपने स्मार्टफोन को एक बार चार्ज करें और वो 2 दिन तक चलता रहे, या फिर अपनी ईवी को एक बार चार्ज करें और 1000 किलोमीटर तक बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ये सब एक सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये सपना सच होने वाला है, क्योंकि गाइस अभी तक हम लोग क्या हमारे स्मार्टफोन में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, या फिर बात करें ईवीज में, जो बैटरी यूज करते थे वो थी लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर। बट गाइस अब बैटरी की नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी। और गाइस नाम आपने जरूर सुन रहे होंगे, बट इससे काम बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए गाइस वीडियो में बात करते हैं। गाइस अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, नेक बैंड, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, इन सब में हम लोग अभी तक जो बैटरी यूज करते थे वो थी लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी। इवन जो ईवीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, उनमें भी लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। गाइस यहाँ पर ये चीज आपको पता होगी, किसी भी बैटरी की चार्ज को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो चार्ज होल्ड नहीं कर सकती। यदि उससे ज्यादा हो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, डेफिनेटली उसके साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ स्मार्टफोन, यहाँ पर स्मार्टफोन पतले होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसा कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा है एप्पल का भी फोन आ रहा है, सैमसंग का भी आ रहा है बहुत ही थिन। तो ऐसे में बैटरी का साइज कैसे ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर सोल्यूशन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अब नई टेक्नोलॉजी आई है, सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी। गाइस जनरली देखा जाए तो जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी का ही एक टाइप है। जनरली किसी बैटरी में क्या होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और उन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है जो इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। अब जो नॉर्मली अब जो लिथियम आयन बैटरीज आती हैं तो उनमें जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पेंसिल होती है, टिप होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट ही होता है, तो उसी की ये बनी होती है। बट गाइस जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है उसमें इसी ग्रेफाइट को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दिया। अब आप सोचिए क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन है उसकी चार्ज को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है, चार्ज मतलब यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं लिथियम आयंस। सो गाइस क्योंकि ये सेम उसी साइज में ज्यादा मात्रा में आयंस उनको होल्ड कर सकता है, देन इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और इससे बनी हुई बैटरी आपको लंबा बैकअप देने में कैपेबल रहेगी। नाउ गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार की बैटरी को सिलिकॉन कार्बन बैटरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं ग्रेफाइट की जगह पर। बट अभी भी आप लोग सोच रहे हैं सिलिकॉन तो समझ में आएगा, बट यहाँ पर कार्बन का क्या रोल है। तो जनरली क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है यदि उसमें चार्ज स्टोर करता है, मतलब जब भी वो आयंस को स्टोर करता है अपने अंदर, देन गाइस वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, मतलब कि वो फूलता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो सिलिकॉन है बार बार फूलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर फूलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। तो इसी प्रॉब्लम के ओवरकम के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर कुछ मात्रा में कार्बन को मिलाया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार जो बैटरी है उसको सिलिकॉन कार्बन बैटरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एनोड टर्मिनल का यूज किया गया है वो सिलिकॉन और कार्बन के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है। नाउ गाइस आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है सिलिकॉन कार्बन बैटरी और कैसे इसका ये नाम पड़ा। नाउ गाइस हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है यदि हम इसका यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर नंबर 1 की जैसा कि अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो सिलिकॉन कार्बन टाइप की बैटरी होती है ये लिथियम आयंस को ज्यादा मात्रा में होल्ड कर सकती है, तो इसलिए यदि इसका यूज करेंगे तो हमको ये लंबा बैकअप प्रोवाइड करने में कैपेबल रहेगी। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर ये लंबा बैकअप प्रोवाइड करने के साथ साथ फास्ट चार्ज भी हो सकती है, तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। नंबर 3 इसका इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इस बैटरी को बनाने के लिए हमको सिलिकॉन कार्बन लगना है, और जो सिलिकॉन है वो गाइस सफिशिएंट मात्रा में जो हमारे पृथ्वी में है, धरती में है, उसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसकी भी कोई शॉर्टेज नहीं आने वाली। तो गाइस यहाँ पर ये भी एक इसका बेनिफिट है। नाउ गाइस यहाँ पर सिलिकॉन कार्बन बैटरी के बेनिफिट्स तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि नंबर 1 मैंने आपको पहले बताया कि जब ये इस प्रकार की बैटरी को चार्ज किया जाता है देन गाइस जो सिलिकॉन है वो एक्सपांड होता है, फूलता है। तो इस केस में क्या है कि फूलता है और फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत पैदा हो सकती है। भले ही इसके ओवरकम करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, लेकिन फिर भी गाइस ये एक इशू तो थोड़ा क्रिएट करता ही है। नंबर 2 गाइस क्योंकि जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी की टेक्नोलॉजी है ये भी नई है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, अभी ये थोड़ी सी कॉस्टली है। हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इसको सभी एडॉप्ट करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंड नंबर 3 गाइस क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है तो इसका
लॉन्ग टर्म में टेस्टिंग अभी पेंडिंग है। यदि हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, तो इसको हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं सारे गैजेट्स वगैरह में, तो इसका एक ट्रस्ट है, इसका कई प्रकार से टेस्ट भी हो चुका है, बट क्योंकि सिलिकॉन कार्बन अभी नया है तो इसके लिए अभी लॉन्ग टर्म टेस्टिंग पेंडिंग है, तो इसलिए फिलहाल इसको इतना ज्यादा रिलायबल नहीं कर सकते। नाउ गाइस हम लोग बात करते हैं कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसका फ्यूचर क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज हो, यहाँ पर उसमें बहुत जल्दी जल्दी काफी मेजर चेंजेस हो रहे हैं, काफी ज्यादा एडवांस होती जा रही हैं सभी चीजें। बट बात करें बैटरी की तो बहुत लंबे समय से सेम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बैटरी का हम लोग यूज करते आ रहे हैं, बट यहाँ पर अभी नई टेक्नोलॉजी आई है सिलिकॉन कार्बन, तो इसको डेफिनेटली अडॉप्ट किया जाएगा और इसके बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं तो उनको जरूर से ओवरकम किया जाएगा और उसके बाद डेफिनेटली ये एक नई टेक्नोलॉजी आपको बैटरी के मामले में देखने को मिलेगी और धीरे धीरे रिलायबल भी हो जाएगी, और क्योंकि फिर ये सभी लोग यूज करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और डेफिनेटली फिर आपके जितने भी स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कोई भी गैजेट्स है या फिर इवन जो ईवीस है, उसमें भी आपको इस प्रकार की बैटरी एक लंबा बैकअप प्रोवाइड करने में कैपेबल रहेगी। सो गाइस, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिलिकॉन कार्बन बैटरी के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।